हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 10C, अपने चैप्टर 10 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में से हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज ए एंड बी कर ली हुई है कंप्लीट, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 7 ICSE की प्लेलिस्ट से इजीली मिल जाएगा, जहाँ आप सीधा भी जाके सर्च कर सकते हैं चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज ए प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। चैप्टर नेम कर लिख के ब्रिलियंट माइंड्स लिख देंगे, अपनी क्लास 7 लिख के, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या पूछा है। अ मशीन इज मार्क्ड, मशीन की मार्क प्राइस कितनी है 500 एंड इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट 10%। मार्क प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे प्रोडक्ट, जैसे आप हम कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, जो टैग प्राइस होती है, लिस्ट प्राइस इसको बोलते हैं, लिस्टेड प्राइस भी और मार्क प्राइस। जो जैसे अपने किसी शॉप में गए तो वहाँ पे एक शर्ट थी, उस पर प्राइस लगी थी 1000 रुपीज़, तो वो उसकी मार्क प्राइस हो गई। एंड उसको अभी सेल लगी हुई है, वहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, तो हमें वो शॉपकीपर कितने में सेल करेगा 10% डिस्काउंट को लेस करके, तो वो हो जाएगी सेलिंग प्राइस जिसपे वो सेल करेगा। तो हमें वही सेलिंग प्राइस यहाँ पे फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मार्क प्राइस हमें कितनी दी हुई थी मशीन की, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मार्क प्राइस हमें दी है 5000 और रेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है 10%। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालना सीखते हैं। तो डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, जब भी आपको डिस्काउंट दिया है तो आपको क्या करना है, मार्क प्राइस पे वो डिस्काउंट परसेंटेज लगा देनी और नीचे 100 आ जाएगा। मार्क प्राइस कितनी है आपकी 5000, डिस्काउंट परसेंटेज 10 ओवर 100, ये 0 से 0, यहाँ भी 0 कट गया, तो हमारा डिस्काउंट आ गया ₹500। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। आपको फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करने हैं, जिससे आपको एक्सरसाइज बहुत सिंपल लगेगी सॉल्व करने में। तो यहाँ पे हमने मार्क प्राइस 5000 लिख दी, डिस्काउंट हमारा 500 है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया ₹4500। क्वेश्चन नंबर 2, a shopkeeper marked a dinner set for ₹1000 and he sold it at ₹900. What percent discount did he give? अब यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस हमें डिनर सेट की दी हुई है ₹1000 एंड सेलिंग प्राइस भी ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 900। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसलिए मैंने आपको कहा कि पहले आपको सारे फॉर्मूलाज को लर्न करना है। तो हम इसको माइनस कर देते हैं, हमारे पास आ गया ₹100। अब डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला भी सीख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस। आपने सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लिखने और लर्न करने हैं। इंटू 100, डिस्काउंट 100 हो गया, मार्क प्राइस आपकी थी 1000 इंटू 100। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे आता है, तो आपने उसी के साथ सॉल्व करना है। 2 zeros कट के यहाँ पे भी, और आपके पास बच गया 10%। तो डिस्काउंट कितना आ गया 10%। क्वेश्चन नंबर 3, अ पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट 320 आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट 15%। हमें डिस्काउंट भी फाइंड करना और सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास मार्क प्राइस कितनी है 320 और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 15%। सबसे पहले डिस्काउंट फाइंड करते हैं। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट निकालने के लिए आपको सिंपली मार्क प्राइस से डिस्काउंट परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देना है। मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100, यहाँ पे 0 से 0 कट गई, ये 5 के टेबल में जा सकते हैं। 5 2 ज़ा, 5 3 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 16 ज़ा, 16 3 ज़ा 48। तो आपका डिस्काउंट कितना आ गया 48। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो हम मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। मार्क प्राइस आपकी 320 है एंड उसमें से हम 48 को माइनस कर देते हैं। अब हमारे पास आंसर यहाँ पे आ गया माइनस करके 272 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस। लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस सेम होती है एंड सोल्ड फॉर ₹360। हमें डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज दोनों फाइंड करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिस्ट प्राइस जो हमारी मार्क प्राइस हुई है वो दी हुई है आर्टिकल की 440 और सेलिंग प्राइस होगी 360। हमें डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारी है 450, इसमें से हमें
360 को कर देना है माइनस, तो हमारे पास आ गया ₹90। अब डिस्काउंट परसेंटेज के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस इनटू 100। तो डिस्काउंट कितने हैं 90, मार्क प्राइस थी आपकी 450, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 0 से ये 0 पहले कट कर देते हैं, 9 1 जा 9 5 जा, यहाँ पे हमने 0 भी नहीं कट की, तो 0 से 0 कट, 9 1 जा 9 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 0 साथ आ गई, तो यहाँ आ गया 20%। डिस्काउंट कितनी आ गया 20%। क्वेश्चन नंबर 5, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर 300 रुपीज़, 300 का लिया, ही इंक्रीजेज इट्स प्राइस बाय 20%। उसने आर्टिकल बाय इतने का किया था, जिसपे कोई शॉपकीपर आर्टिकल बाय करते हैं वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। अब कॉस्ट प्राइस पे जब हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करते हैं तो बन जाती है मार्क प्राइस। उसने अपनी मार्क प्राइस क्या लगाई है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड देन गिव्स 10% डिस्काउंट। जो न्यू प्राइस आई, जो हमारी मार्क प्राइस होगी वही हमारी न्यू प्राइस है, उस पर उसने 10% का डिस्काउंट भी दिया है। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें न्यू प्राइस दैट इज मार्क प्राइस फाइंड करनी है, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है डिस्काउंट, देन थर्ड में सेलिंग प्राइस एंड फोर्थ में हमें ये भी बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है शॉपकीपर को इस पूरी ट्रांजैक्शन में हुई सेलिंग करने में वो प्रोडक्ट को। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है आर्टिकल की 300 और रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है 20%। इंक्रीज इन प्राइस पहले निकाल दें कि प्राइस में चेंज कितना आया, तो हम लिखेंगे 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का इतना बढ़ाना है तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं। ये हमने सॉल्व कर दिया, 0 से 0 कट गई, 3 2 जा 6 और पीछे 0, तो 60 रुपीज़ इंक्रीज हो गए। अब मार्क प्राइस फर्स्ट पार्ट में बताना था, न्यू प्राइस जो हमारे लिए मार्क प्राइस है वो कैसे आएगी, मार्क प्राइस आएगी कॉस्ट प्राइस में आपको इंक्रीज वैल्यू क्या कर देनी है ऐड, तो हमें क्या करना है कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 300, उसमें 60 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹360। अब यहाँ पे हमने मार्क प्राइस फाइंड कर ली जो हमारी न्यू प्राइस है। देन अब रेट ऑफ डिस्काउंट कितना दिया हुआ 10%। सेकंड पार्ट में हमें डिस्काउंट फाइंड करना था, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंटेज, परसेंटेज हटा के हम नीचे क्या लगा देते हैं 100। अब देखिए हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देना है, मार्क प्राइस कितनी है हमारी 360 इंटू डिस्काउंट परसेंटेज आपके पास 10 है, 10/100, यहाँ पे 0 कट कर देते हैं तो आपके पास डिस्काउंट आ गया ₹36 डिस्काउंट आ गया। अब आपको निकालनी है सेलिंग प्राइस, उसका फॉर्मूला हो गया मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। देन हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, मार्क प्राइस हो गई 360, इसमें से आपको 36 रुपीज़ क्या कर देने हैं माइनस, तो हमारा आंसर आ गया 324, ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। अब देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमें कॉस्ट प्राइस तो ऑलरेडी पता है 300 और यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस ही पता चल गई। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आपकी हो गई 324, कॉस्ट प्राइस हमारी थी 300 और प्रॉफिट आ गया ₹24 माइनस करके। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट ओवर सीपी इनटू 100। अब देखिए प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में 24, कॉस्ट प्राइस है 300 और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है 100 से, तो यहाँ पे 2 zeros कट गई, 3 1 जा 3 8 जा, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया 8%। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अ कार इज मार्क्ड एट 50,000, द डीलर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट 20,000 एंड 2% डिस्काउंट ऑन रिमेनिंग 30,000। 50,000 को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट 20,000 में 5% का डिस्काउंट देगा एंड रिमेनिंग 30,000 पे 2% का डिस्काउंट। हमें टोटल डिस्काउंट भी फाइंड करना है एंड द प्राइस चार्ज बाय द डीलर, कि डीलर ने कितनी प्राइस चार्ज की, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी, क्योंकि मार्क प्राइस तो हमें पता ही है 50,000, तो हमें वो सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको मार्क प्राइस कितनी दी हुई है 50,000, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5% ऑन 20,000, तो सबसे पहले हम इस पर डिस्काउंट फाइंड करते हैं। 20,000 पे 5% कितना होगा, पहले हमें ये डिस्काउंट फाइंड करना है,
तो यहाँ पे ज़ीरोज़ ज़ीरोज़ कट गई, 2 5 ज़ा 10 और पीछे 2 ज़ीरोज़ आ गई। तो यहाँ पे डिस्काउंट मिला 1000 रुपीज़ का। डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2% ऑन 30,000। तो अब हमें इस 30,000 पे 2% का डिस्काउंट लगा देना है। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ कट गई, 2 3 ज़ा 6 और पीछे 2 ज़ीरो, यहाँ मिला है 600 रुपीज़ का डिस्काउंट। टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, ₹1000 प्लस ₹6000। तो आप यहाँ लिख देंगे ₹16,000। ये आ गया आपका टोटल डिस्काउंट। अब हमें फाइंड करना है प्राइस चार्ज बाय द डीलर। प्राइस चार्ज बाय द डीलर आपकी सेलिंग प्राइस ही है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस। प्राइस चार्ज बाय डीलर मीन्स कि डीलर ने कितने में सेल किया, कितने में बेचा उस पर्सन को। तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब देखिए आपकी मार्क प्राइस कितनी थी, 50,000। उसमें से आपको लेस कितना करना है, माइनस करना है 1600। तो जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 48,400। उसने इतने का उसको सेल किया, मतलब इतनी प्राइस चार्ज की। देन क्वेश्चन नंबर 7, अ डीलर बाइज a TV set for ₹2500. He marks it at 3200 and then gives a discount 10% on it. The selling price हमें फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है 2500 एंड मार्क प्राइस दी हुई है 3200। सबसे पहले हमें डिस्काउंट परसेंटेज पता है, तो डिस्काउंट परसेंटेज से हम डिस्काउंट को फाइंड कर सकते हैं। डिस्काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंटेज। मीन्स परसेंटेज हटा के आपको नीचे लगा देना है 100। तो मार्क प्राइस कितनी है हमारी 32 इंटू डिस्काउंट कितने हैं 10/100। यहाँ पे से ज़ीरोस कट गई तो हमारा डिस्काउंट आ गया 320 रुपीज़। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो अब आपको क्या करना है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को कर देते हैं माइनस। मार्क प्राइस होगी हमारी 3200 माइनस 320, तो हमारा आंसर आ गया 2880। चलिए ये क्या आ गया, हमारी सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमारे पास दोनों ही हैं। सेलिंग प्राइस आ गई हमारी ये और कॉस्ट प्राइस थी हमारी 2500। देन अब हमें क्या कर देना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। तो पहले इनको माइनस कर देते हैं, इनको माइनस करके हमारे पास आ गया 380 रुपीज़। ये आ गया आपका प्रॉफिट। अब आपको फाइंड करनी है प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 380 ओवर 2500 इंटू 100। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हमने कट कर दी। अब इसकी भी कटिंग कर लेते, देखिए 5 के में जा सकता है, 5 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35। यहाँ में से 3 बच गए, पीछे 0 थी 30 बन गए, 5 6 ज़ा 30। देन अब ये पूरा पूरा तो इस पर नहीं जा सकता, तो हम इसको डेसिमल में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 1 ज़ा 5, तो आपके पास क्या आ गया, सीधा डिवाइड करके देख लीजिए, चाहे इसको मिक्स फ्रैक्शन में दे दीजिए। आपका आंसर आया है यहाँ पे 76/5। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बच गया, 6 नीचे, 5 5 ज़ा 25, 1 आपके पास रिमाइंडर है। यहाँ पे एक डेसिमल लेके 0 ले लेते हैं, देन 5 2 ज़ा 10, तो पूरा पूरा चला गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे इसको जब हमने सोल्व किया 76/5 को, तो हमारा आंसर आ गया 15.2%। आई होप आपको यहाँ तक सब अच्छे से समझ आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, ए सेल्स हिज गुड एट 15% डिस्काउंट, फाइंड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर रुपीज़ दिस। ये है सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है, रेट ऑफ डिस्काउंट भी दिया हुआ है, हमें फाइंड करनी है मार्क प्राइस। उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए सेल्स इज गुड एट 15% डिस्काउंट, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल जो इस पे सोल हुआ है, मतलब 680 पे सोल हुआ, वो आर्टिकल कितने का था एक्चुअली, उसकी मार्क प्राइस फाइंड करनी है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा मार्क प्राइस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या सिंपली मार्क प्राइस को एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू एक्स। अब डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे,
तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंटेज। तो हमारे पास आ गया 15 इंटू एक्स, 15x ओवर 100, ये हो गया हमारा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के बाद हमें सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी गिवन है, तो अगर हम क्या करें, मार्क प्राइस में से अगर डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस जो हमें ऑलरेडी गिवन है। मार्क प्राइस x है, x में से 15x ओवर 100 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3680। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 ले लिया, 1 और 100 का एलसीएम 100 हो गया, 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 ही आएगा। हम एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों नंबर्स का ले लिया। अब क्या देखना होता है, एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, सेम नहीं है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। 100 को पहले 1 से हमने क्या कर देना है, डिवाइड। अब हमें क्या करना है, जब डिवाइड किया तो 100 ही आया, जो नंबर आया उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 100x माइनस 15x इज इक्वल टू दिस। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पूरा, हमारे पास आ गया, इसको माइनस करते हैं, 85x ओवर 100 इज इक्वल टू दिस। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 100 जाके दूसरी साइड मल्टीप्लाई, देखिए 100 x के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 85 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, देखिए 5 के टेबल में भी जा रहा है, 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा, तो हम इसकी कटिंग कर देते हैं 17 के टेबल में, 17 1 ज़ा, 17 4 ज़ा, 0 एज इट इज़। तो x आपके पास क्या आ गया, 4 2 ज़ा 8, पीछे 2 zeros, इट मीन्स मार्क प्राइस आ गई आपके पास ₹800। क्वेश्चन नंबर 9, a shopkeeper allow 20% discount on the mark price of his articles. Find the mark price of an article for which he charges ₹560। अब देखिए शॉपकीपर ने लो किया 20% डिस्काउंट एंड हमें मार्क प्राइस निकालनी है जिसको सेल किया गया है 560 का। अब यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस को हम x ले लेते हैं क्योंकि हमें मार्क प्राइस गिवन नहीं है, तो लेट द मार्क प्राइस भी x, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। अब डिस्काउंट कितना है हमारे पास, डिस्काउंट है 20%, तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें पहले सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो इट मीन्स हमारे पास तो डिस्काउंट ही नहीं है, तो हमें पहले डिस्काउंट को फाइंड करना होगा। तो डिस्काउंट कैसे निकालें, आपको पता है डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंटेज। 0 0 कट भी सकती हैं, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, x 1 ज़ा x ओवर 5, ये आ गया आपका डिस्काउंट। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑलरेडी जो दी थी वो भी लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस कितनी दी थी, 560, वो भी मैंने ऑलरेडी लिख दी। अब यहाँ फॉर्मूला पुट कर देते हैं, मार्क प्राइस कितनी है x और डिस्काउंट कितना है x ओवर 5। देखिए सेलिंग प्राइस हमें दी थी, हमने वैल्यूज़ पुट की, पहले ऐसे निकाल लिया, अब इसको इसके इक्वल कर देंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 ले लिया हमने, 1 और 5 का एलसीएम 5, 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 5x माइनस एक्स, 4x ओवर 5 इज इक्वल टू दिस। देन नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर देते हैं, x ऊपर आ जाएगा, 560 इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 1 बच गए 16, 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पे 0, 14 5 ज़ा होता है 70 और पीछे 0। तो यहाँ पे आपकी मार्क प्राइस कितनी आ गई, ₹700। क्वेश्चन नंबर 10, एन आर्टिकल इज बाउट फॉर ₹1200 एंड ₹100 इज स्पेंड ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। एक आर्टिकल को बाय किया गया 1200 का और उस पर ₹100 स्पेंड किए गए हैं, तो इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस इन दोनों को ऐड करके आएगी। जब भी आप कोई प्रोडक्ट को बाय करते हो तो जितना उसकी ट्रांसपोर्टेशन या उसको रिपेयर या कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस हम करते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। देन द सेलिंग प्राइस ऑफ इट इन ऑर्डर टू गेन 20% ऑन द होल। अब हमें बताना है सेलिंग प्राइस कितनी होगी अगर हम उसको 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है 1200 और ट्रांसपोर्टेशन का स्पेंड कितना हुआ है ट्रांसपोर्टेशन पे 100, तो टोटल प्राइस कितनी आ गई 1200 प्लस 100 दैट इज ₹1300। अब प्रॉफिट परसेंटेज 20 है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा पहले कॉस्ट प्राइस पे 20% प्रॉफिट निकाल लें और फिर उसको सेलिंग कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, आ जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस। जहाँ
हम सीधा एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और वो ज़्यादा ईजी है। फॉर्मूला क्या है सेलिंग प्राइस निकालने का? जब आपको प्रॉफिट नहीं दिया पर प्रॉफिट परसेंटेज दी है तो कॉस्ट प्राइस इनटू क्या आ जाएगा ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो आपको उसको सॉल्व कर देना है। कॉस्ट प्राइस आपकी आ गई 1300, ऊपर आ गया 100 प्लस 20 और नीचे भी 100 है। अब ये ध्यान देना है ये 100 से कट नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्लस का साइन भी है, तो पहले हमें प्लस करना है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1300 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 100 प्लस 20 120 ओवर 100। यहाँ पे 2 zeros कट गई इससे। अब हमें क्या कर देना है सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए 13 इंटू 120 13 12 हमारे पास आ गया 156 और पीछे एक ज़ीरो। ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस इन रुपीज़ 1560। अब हमने इस एक्सरसाइज के 10 से के क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए एंड आई होप दैट उनको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। बस आपको एक बार फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करने हैं जिससे सारे सम आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। आई होप आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।